हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए स्क्रीन पर आप मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी को फॉलो करते हुए हम ये कुर्ती कट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक के बारे में बता देती हूँ। ये मेरा डिज़ाइनर नेट फैब्रिक है। तो गाइज़, हमारी नेट पर रेशम वर्क हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और ये नेट फैब्रिक मेरे पास 1.5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इस फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा है, तो ये हमारा 1.5 मीटर से कुर्ती बन जाएगी। इसके बाद हमने 2 मीटर लाइनिंग के लिए यूज़ किया है। ये मेरा कॉटन फैब्रिक है लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम अपनी कुर्ती कट करने के लिए नेट फैब्रिक को देखेंगे। सबसे पहले हमने इसको ओपन करना है। अब आप देख सकते हैं जो इसकी विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है। ये मैंने डबल फोल्ड कर रखा है फैब्रिक, किनारे वाली साइड से दोनों को अच्छे से मिला कर रखना है। इसके बाद इसको हमने 4 फोल्ड कर देना है। अब यहीं से हम अपने चेस्ट की विड्थ लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने कुर्ती की लेंथ ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 46 इंच पर मार्क करूँगी। इसी में हमारा सीमिंग अलाउंस आ जाएगा। तो आपकी जितनी भी कुर्ती है उसमें अपना सीमिंग अलाउंस ऐड कर लें। उसके बाद यहाँ से लेंथ कट करें। तो हमने यहाँ से इसकी लेंथ कट कर लेनी है। अब देखिए, बचे हुए फैब्रिक से हम अपनी स्लीव बनाएंगे। तो इस नेट पर सिर्फ इतना हमारा रेशम वर्क है, तो इसी में से हम अपनी स्लीव बना लेंगे। इसके बाद हम अपने फैब्रिक की विड्थ देखेंगे। हमने विड्थ किस हिसाब से यहाँ पर सेट की है। तो हमारा जितना भी चेस्ट है उसका 4th पार्ट करेंगे और उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 12 इंच पर 4 फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को। और जो अनइक्वल फैब्रिक है, यानी जो हमारी प्लेन नेट है, उसको आगे की तरफ इस तरह से निकाल दिया है। इसके बाद हम अपना कॉटन फैब्रिक देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड है अभी इस तरह से, और इसकी किनारे वाली साइड को हमने मिलाकर रखना है इस तरह से। अब हमने कॉटन वाले फैब्रिक की विड्थ भी इतनी ही लेनी है जितने हमने नेट फैब्रिक की ली है। इसके बाद यहीं से हम इसको 4 फोल्ड कर देंगे और कॉटन वाले फैब्रिक को अच्छे से सेट करेंगे। तो मैंने इसको ऊपर से अच्छे से मिला कर रखा है और बाकी की जो हमारा नेट का फैब्रिक है उसको हमने लेंथ में नीचे से निकाल दिया है। तो देखिए, कॉटन वाले फैब्रिक को भी हमने 12 इंच पर 4 फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और इसके बराबर हमने बिल्कुल सेट कर लेना है। अब जो हमारा आगे से ये फैब्रिक बचा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। एंड ये वाली साइड हमारी फैब्रिक की फोल्डेड साइड है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट कर देते हैं और जो नीचे से हमारा अनइक्वल नेट है वो भी कट हो जाएगी। इसके बाद देखिए, ये 12 इंच की विड्थ पर हमारा फैब्रिक है और यहाँ से हमारी 8 लेयर हो गई हैं और इस साइड से हमारा फैब्रिक ओपन है। सो गाइज़, हम यहाँ पर लाइनिंग और मेन फैब्रिक एक साथ कट कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग अलग भी कट कर सकते हैं। जैसे आप पहले लाइनिंग पर कट करें, उसके बाद अपने मेन फैब्रिक पर कट करें। तो हम यहाँ पर दोनों को एक साथ कट करेंगे। अब एक बार और लेंथ चेक कर लेते हैं। तो देखिए, लाइनिंग वाले फैब्रिक की मैंने लेंथ 37 इंच ली है और इसकी जो हमारा नेट फैब्रिक है उसकी 46 ली है। आप लाइनिंग की लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। अब सबसे पहले हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर 7.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करूँगी, क्योंकि हमने बोट नेक बनाना है। आप अपने हिसाब से नेक बना सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आर्म होल की लेंथ होगी वो भी 7 इंच पर रहेगी। अब यहीं से हमारा बस्ट लाइन आ जाएगी और जो बस्ट का 4 पार्ट है हमने वो मार्क करना है। तो यहाँ पर हमारा चेस्ट 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच पर हमने मार्क कर देना है। इसके बाद हमने चेस्ट से इंच टेप को रखना है और अपनी वेस्ट की लेंथ लेनी है। यहाँ पर मैं 7 इंच लूँगी। इसके बाद हमने वेस्ट से हिप की लेंथ 6 इंच लेनी है। अब देखिए, जो हमारी कमर की गोलाई है, तो कमर का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर लगभग 8.25 इंच पर मार्क करूँगी। एंड इसी तरह से हम अपना हिप का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो हिप के लिए मैं 10 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद हमने जितना भी हिप लिया है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा दामन लेंगे। तो हिप मैंने 10 इंच लिया था, तो 10.5 इंच मैं दामन लूँगी। इसके बाद सभी मार्किंग को हम इस तरह से लाइन अप कर देंगे। तो ये मार्किंग हमारी फिटिंग की है। इसके बाद हम 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ले लेंगे। तो यहाँ से मैंने 1.5 से 2 इंच के करीब सीमिंग अलाउंस पर मार्क किया है। एंड इसके बाद फ्री हैंड से हम बैक आर्म होल की मार्किंग करेंगे और 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो अब हम नेक की मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ मैं
3.5 इंच लूँगी और जो नेक डीप रहेगा वो रहेगा 4.5 इंच। नेक की लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं क्योंकि मैं बोट नेक बना रही हूँ। अब देखिए नीचे से भी हमने 3.5 इंच लेकर एक बॉक्स बनाएंगे और अब हम इस बॉक्स में फ्री हैंड से नेक की गोलाई दे देंगे। सो फ्रेंड्स, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम कटिंग करेंगे। तो नेक हमने जो शेप बनाई है उसी पर कट करना है। इसके बाद 1/2 इंच कंधी डाउन करते हुए हमने अपना सबसे पहले बैक आर्म होल कट करना है। इसके बाद साइड से हमने सीमिंग अलाउंस कट करते हुए इस तरह से एनिकल फैब्रिक को हम इक्वल कर देंगे। इसके बाद जो हमारी मार्किंग है यानी चेस्ट की, यहाँ पर हमने आर्म होल का एक कट लगाना है और हिप के लिए भी एक कट लगाना है। एंड इसके बाद हमने लाइनिंग को जो फोल्ड करना है उसके लिए 1 इंच का कट लगाना है। एंड हमने नेट में भी 1 इंच का कट लगाना है दामन फोल्ड करने के लिए। अब देखिए हमने इसमें से फ्रंट और बैक के दोनों पार्ट अलग अलग कर लिए हैं इस तरह से। इसके बाद हम अपने फ्रंट वाले पार्ट में एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे आर्म होल में। तो लाइनिंग को हमने अच्छे से सेट करके रखा है अपने नेट फैब्रिक पर। इसके बाद आप देख सकते हैं ये हमारा नेट फैब्रिक बचा है, तो इसमें से हमने स्लीव बनानी है। तो जितना भी इसमें वर्क है हमने पूरा यूज़ करना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करके हमने 4 फोल्ड कर लिया है। अब जितनी भी हमें लेंथ मिलती है तो मैं जो हमारा वर्क है उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ले लूँगी और जो विड्थ है उसकी हमने 11 इंच ली है। अब यहाँ से भी जो हमारी प्लेन नेट है उसको कट कर देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से भी हमने थोड़ा सा फैब्रिक को इक्वल कर देना है। तो गाइज़ ये स्लीव के लिए हमने सिर्फ आर्म होल की मार्किंग करनी होती है। तो किसी भी साइड से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे तो यहाँ से 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और नीचे से लगभग 4 इंच पर मार्क करेंगे। अब सिंपली हम अपने आर्म होल ड्रॉ कर देंगे इस तरह से और उस पर कट कर लेंगे। इसके बाद हमने इस साइड से थोड़ी सी गोलाई देनी है यहाँ से और इस पर कट कर लेना है। स्लीव के आगे हमने कफ लगाना है। तो कफ की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं कफ 4 इंच का लगाऊंगी। अब सेंटर में कट लगाया है और 2 लेयर इसकी हमने हटा देनी है और 2 लेयर पे हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो 1/2 से 1.25 इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो स्लीव हमारी कट हो चुकी है। अब देखिए जितना भी हमने कफ लगाना है उतने फैब्रिक आगे की तरफ हम इसमें प्लस कर देंगे। तो स्लीव हमारी उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है, तो आप यहीं पर स्लीव को एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने दामन इसका फोल्ड कर लिया है। तो दोनों लाइनिंग का दामन हमने जितना कट लगाया था सीमिंग अलाउंस उतना ही हमने फोल्ड कर लिया है। और इसी तरह से हमने जो हमारा नेट फैब्रिक है उसके भी दोनों के दामन फोल्ड कर लिए हैं, यानी फ्रंट और बैक के दोनों के दामन हमने फोल्ड कर लिए हैं। अब हमने इसका नेक बनाना है। तो नेक बनाने के लिए जो हमारा लाइनिंग फैब्रिक है उसके ऊपर हमने नेट फैब्रिक को रखना है। तो वो कैसे रखना है मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको हमने रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखा है और नेट फैब्रिक की भी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है। तो इस तरह से ये इनकी रॉन्ग साइड है और हमने इनको इस तरह से नेक से मिलाकर रखना है। अब यहाँ से 1 फुट का मार्जिन लेते हुए हम सिल देंगे और छोटे छोटे नॉचेस लगाकर इसको बाहर की तरफ टर्न करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सिलाई लगाकर कट लगा लिए हैं। अब इसको हम इस तरफ से टर्न करेंगे तो ये नेट फैब्रिक हमारा राइट साइड में टर्न हो जाएगा ऐसे। इसके बाद देखिए हमने जो हमारा फ्रंट वाला नेक था उसको भी हमने बना लिया है। उसके किनारे पर हमने एक स्टिच कर ली है। हालांकि हमने बैक वाले नेक पर किनारे पर स्टिच नहीं की, वो हम बाद में करेंगे, बट हमने फ्रंट वाले नेक पर पहले कर लेनी है। इसके बाद हम इसकी अंडरग्राउंड कंधी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है नेट फैब्रिक की और बैक वाले लाइनिंग के पार्ट को हमने फ्रंट वाली लाइनिंग के पार्ट में इस तरह से इसके ऊपर रखना है और यहाँ से हमने पिन लगा दी है। अब चारों लेयर को इस तरह से मिलाकर फिर से पिन लगा देंगे और यहीं से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम सीधा सिल देंगे। अब इसी तरह से हमने दूसरी लाइनिंग पर भी दूसरी कंधी को भी सेट करना है इस तरह से और इसको आगे की तरफ लाइनिंग पर लाना है। अब यहाँ भी हम पिन लगाकर इसको 1/2 इंच के मार्जिन पर सिल देंगे इस तरह से। तो ऐसे हमारी कंधी देखिए अंडरग्राउंड बिल्कुल जॉइंट हो चुकी है इस तरह से फिनिशिंग के साथ।
इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। तो जो भी हमारी फ़िटिंग है उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। जो हमारी लाइनिंग और नेट फैब्रिक है उसके चारों तरफ हमने यहाँ पर एक सिलाई कर ली है ताकि ये हमारा नेट फैब्रिक लाइनिंग से अटैच हो जाए। तो दोनों लेयर में मैंने साइड में इसके 1 फुट के मार्जिन से कच्चा कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी फ़िटिंग लगानी है। तो जो हमारी फ़िटिंग की मार्किंग है उस पर हमने सिंपली इस तरह से फ़िटिंग लगा लेनी है और इस साइड में भी फ़िटिंग लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसके जो स्लिट हैं वो फ़ोल्ड कर लेने हैं। स्लिट का जितना भी हमारा सीमिंग अलाउंस है उतना लेते हुए हमने दोनों तरफ इसके स्लिट बना देने हैं। अब देखिए इसी तरह से हमने लाइनिंग को भी अपने नेट फैब्रिक से दूसरी साइड में पेस्ट कर लिया है। इसके बाद हमने इसकी भी स्लिट बना लेने हैं इसी तरह से। तो लीजिए फ़िटिंग हमारी लग चुकी है। इसके बाद हमने इस तरह से स्लिट भी बना लिए हैं और जो हमारी कुर्ती के दामन हैं वो दोनों के अलग अलग है इस तरह से। इसके बाद हम अपनी कुर्ती की स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव जो हमने कट की हैं मैं एक इसमें से हटा देती हूँ। अब देखिए जो स्लीव की हमारी ओपनिंग वाली साइड है यानी 22 इंच की, उसमें हमने 2 सिलाई की हैं बड़ी चाल पर सीधी बिल्कुल। तो ये सिलाई हमने 5 नंबर पर रख के की है और 2 सिलाई हमने बराबर बराबर लगाई हैं। अब देखिए दोनों सिलाई के ऊपर वाले धागों को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर धागे को अपनी तरफ खींचते हुए छोटी छोटी गैदर्स बनाएंगे इस तरह से। और गैदर्स बनाने के बाद जो हमारा धागा है दोनों साइड से उस पर नॉट लगा देंगे इस तरह से। इसकी गैदर्स हमने अपने कलाई के हिसाब से बनाई है, जितना हमने कफ रखना है उस हिसाब से। तो दोनों स्लीव की गैदर्स हमने देखिए इस तरह से सेम बना ली हैं और जो इनकी हमारी स्लीव की ओपनिंग है गैदर्स बनाने के बाद वो 11 इंच है। तो इस तरह से मैंने कफ बनाने के लिए फैब्रिक लिया है। इसकी जो लंबाई है वो 8 इंच है इस तरह से और जो इस तरह से चौड़ाई है वो 11 इंच है। यानी जितनी भी हमारी स्लीव की ओपनिंग है उसके बराबर हमने इसको कफ की लंबाई को रखना है। तो देखिए ये नेट फैब्रिक की रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है कफ की। इसके बाद हमने इन दोनों को इस तरह से यहाँ से मिलाकर रखना है और यहाँ पर एक सिलाई कर देनी है। इस तरह से सिलाई करने के बाद अब जो हमारा कफ वाला फैब्रिक है वो इसकी तरफ इस तरह से टर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हमने सीधी एक सिलाई लगा देनी है इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो जितनी भी फ़िटिंग है यहाँ पर फ़िटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से देखिए मैंने फ़िटिंग इसकी 4 इंच पर रखी है और यहाँ से मैंने 1/2 इंच लिया है। इसके बाद हम इसको राइट साइड में टर्न करेंगे और अपनी कुर्ती से जॉइन करेंगे। तो आर्म होल हमारा काफ़ी बड़ा है तो उसके लिए देखिए जो हमारी कुर्ती की साइड की फ़िटिंग है उसको हमने स्लीव की फ़िटिंग के सामने रखना है और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हमारे शोल्डर पर इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स बनकर आएंगी इस तरह से। आप चाहें तो यहाँ पर छोटी छोटी रफल्स बनाकर भी स्लीव को लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी दोनों स्लीव लग चुकी हैं। तो हमने यहाँ पर स्लीव के छोटी छोटी प्लेट्स बनाई हैं इस तरह से। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारा स्लीव के आर्म होल का उस सभी फैब्रिक को हमने अपनी प्लेट्स बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमने अपनी कुर्ती के लिए फ्लावर्स डिज़ाइन करने हैं। तो जो फैब्रिक हमने कफ के लिए लिया है वही फैब्रिक हम अपने फ्लावर्स के लिए लेंगे। तो इस फैब्रिक से हम सर्कल कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने एक ये कटोरी ली है। इसकी चौड़ाई और लंबाई 4 इंच रहेगी। आप इस तरह का कोई भी बाउल ले सकते हैं। अब इसको यहाँ रख के इस तरह से हमने पेन से ट्रेस कर लेना है और जो मार्किंग आएगी हमने उसको कट कर लेना है। तो ये एक सर्कल हमारे पास कट हो जाएगा और इसी तरह से हमने काफ़ी सारे सर्कल कट कर लेने हैं। इसके बाद हमने निडल में धागा लिया है और जो फैब्रिक की रॉन्ग साइड है वो ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से हमने छोटे छोटे हैंड स्टिच करने स्टार्ट करने हैं और फैब्रिक की जो मार्जिन है सिलाई का वो हमने बहुत कम लेना है ऐसे। और पूरे सर्कल में हमने इसके छोटे छोटे टाँके लगाकर इसको सिल लेना है। तो गाइज़ यहाँ पर फैब्रिक की जो रॉन्ग साइड थी वो हमने ऊपर की तरफ रखी थी और राइट साइड नीचे की तरफ। तो फ्लावर बनने के बाद इसकी राइट साइड ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये हमारे सब टाँके लग चुके हैं। इसके बाद धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे और जो हमारा फ्लावर है उसको अच्छे से सेट करेंगे हाथों से इस तरह से।
इसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे टाके लगाकर जो इसका सीमिंग अलाउंस था, यानी जो छोटे छोटे फैब्रिक के मुंह खुले हुए हैं, उसको हमने यहाँ से सेट करके पक्का कर देना है। सो गाइज़, इसी तरह से हमारे सारे फ्लावर्स तैयार होने हैं। इसके बाद हमने एक और सर्कल लिया है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 3 इंच रहेगी इस तरह से, और इनके भी हमने इसी तरह से फ्लावर्स बना लेने हैं। सो गाइज़, दोनों साइज़ के फ्लावर्स को हमने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। इसके बाद इसको हमने अपनी कुर्ती पर सेट करना है। तो कुर्ती के नेक पर हमने इन फ्लावर्स को रैंडमली इस तरह से रख देना है, इस तरह से। एंड इसको इस तरह से सेट करने के साथ साथ हमने बड़े साइज़ के बीड्स लिए हैं। अब जब हमने इनको फ्लावर्स के साथ टक करना है तो हमने एक एक मोती इसके सेंटर में इस तरह से रख देना है। तो मोती को और हमने फ्लावर्स को एक साथ ही कुर्ती पर हैंड स्टिच से सेट कर देना है। तो ऐसे ये हमारे सारे फ्लावर्स लगकर कंप्लीट हो जाएंगे मोती के साथ। सो गाइस, ये रहा हमारी कुर्ती का फाइनल लुक, और ये हमने सिंपल ट्राउज़र के साथ टीम अप किया है। इस ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। एंड अगर आपका इस डिज़ाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। इसी के साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक आप पिन कमेंट में देख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। एंड इस तरह के और कफ स्लीव डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।